हाँ जी। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। अच्छे हो ना? हाँ भाई। यस काकू। अरे हट जाओ। चलो पढ़े। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। पढ़े यहाँ से। मैं एकदम मस्त हूँ जी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थिति। हम देखो सीधा सा बिंदु पढ़ रहे थे, राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। वापस बता दूं, हो सकता है कई लोगों के विचारों को भूल गए होंगे। गुरु जी कहाँ पढ़ रहे थे? सामान्य परिचय, जिसमें राजस्थान का नाम पढ़ लिया था, राजस्थान शब्द पढ़ लिया था, राजस्थान राज्य के रूप में कब आया ये पढ़ लिया था, राजस्थान में जिले कैसे बने ये पढ़ लिया था, राजस्थान में संभाग की बात करें वो पढ़ लिया था, राजस्थान का विस्तार हमने पढ़ लिया था, और राजस्थान की स्थिति हम पढ़ रहे थे। और इस स्थिति के अंदर ग्लोब पर कहाँ पर है ये पढ़ लिया था, विश्व में कहाँ पर है ये पढ़ लिया था, महाद्वीपों में कहाँ पर है ये पढ़ लिया था, भारत में कहाँ पर है ये पढ़ लिया था, अक्षांश में कहाँ पर ये पढ़ लिया था। और इस अक्षांश के आधार पे जो पर्सन बनते हैं ना हमारे, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और उसके बाद में देशांतरों के आधार पर स्थिति थी, वो भी पढ़ लिया था। और उसके आधार पर पर्सन हम लोग पढ़ रहे थे। और लास्ट एक पर्सन चल रहा था, और वो चल रहा था आपके टाइम कैलकुलेशन का। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। तो टाइम कैलकुलेशन का था। उम्मीद है कि कल टाइम कैलकुलेशन की बात करें, उस पर्सन को आप लोगों ने बार बार देखा होगा तो फिर एकदम ठीक है साहब, है ना। मैं सर, कल वाले क्वेश्चन में डाउट है। बताओ भाई, कल वाले क्वेश्चन में क्या डाउट है? कल वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा ये था लास्ट, यदि 32 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय अनुसार 9 AM है तो राजस्थान में मानक समय अनुसार समय होगा। जी, ये प्रश्न था। यहाँ पे क्या डाउट था? नमस्ते भाई राम प्रकाश जी भाई, है ना। तो यहाँ पर आपकी स्थिति और विस्तार पूरी हो जाती है। एक लास्ट क्वेश्चन था, आप चाहो तो मैं एक प्रश्न और करा देता हूं साहब आपको यहाँ से। सर अक्षांश में भी तो टाइम वाले नहीं, अक्षांश वाले में टाइम वाले पर्सन नहीं होते। टाइम कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ होती बेटा देशांतर में, ठीक है। टाइम जो कैलकुलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ देशांतर में होगी, अक्षांश के साथ नहीं होगी। अक्षांश के साथ बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे मैं आपको एक प्रश्न करा देता हूँ एक और, उसके बाद चलते हैं सब। एक लास्ट प्रश्न करा रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप लोग उसको समझ जाओगे। तो आ जाओ भाई, इसको तो हटा देता हूं। फिर आपका हम आ जाएंगे राजस्थान की सीमा रेखा, उसके बाद आ जाएंगे फिर हम राजस्थान के मैप पे। जी, एक क्वेश्चन और लिखता हूं साहब। क्वेश्चन आपके यहां से है कि मांडलगढ़ जो कि सुनना प्रश्न को, है ना। मांडलगढ़ जो कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यदि राज्य में मानक समय अनुसार 9 AM है तो यहां का स्थानीय समय होगा। ये करो दिखाई। एक पर्सन और दे दिया मैंने आपके यहां से। सर ये 23.5 डिग्री जीरो के पश्चिम में क्यों लिखा? बेटा पश्चिम का तो उधर ही होगा। देखो ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के इधर कोई, जैसे ये आपका पूरा कोई में एक मैप है जो 23.5 वाले की बात करें, ये आपका कोई भी ग्लोब होता ना, इस ग्लोब के बीचों बीच जो आपकी जो देशांतर होती है, वो किसी भी मैप की बात करें उसके बीचों बीच देशांतर कौन सी है? वर्ल्ड का मैप है। ये किसका मैप है? आपका
वर्ल्ड का मैप है और इस वर्ल्ड के मैप के बीचों बीच देशांतर कौन सी होती है बेटा? 0 डिग्री होती है। इस 0 डिग्री के पूर्व में जाएंगे तो देशांतरों का मान बढ़ता है 1, 2, 3, 4, 5, है ना, और लास्ट तक जाती है और लास्ट में देशांतर आती है जिसका मान है 180 डिग्री। और पश्चिम में जाएंगे तो भी 1, 2, 3, 4 बढ़ती जाएगी और लास्ट का मान आता है 180 डिग्री। जो पश्चिम वाले हैं इनको कहते हैं पश्चिमी देशांतर। 0 डिग्री के पश्चिम वाले को पश्चिमी देशांतर और 0 डिग्री के पूर्व वाले को क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। ये मैंने वैसे बताया है आपको। यदि आज भी पूछ रहे हो तो इसका मतलब आपने पुरानी क्लास नहीं देखी भाई। जी मनीषा बता, है ना, तो आपने पुरानी क्लास नहीं देखी इसका मतलब है। तो अब 23.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो वो तो आपके 0 डिग्री के इधर ही आएगी ना जी। चलो आगे देखो सब, बताओ इस प्रश्न का जवाब। करना सबको है, बिना के हिम्मत नहीं हारना। सबसे बाद में बाड़मेर में तो बेटा एक मैप लेके आओ। यदि वो आपको डाउट क्लियर करना है ना तो एक मैप खरीद लाओ। पहले तो मैप मैंने डाले थे उसका प्रिंट निकलवा लो और उसके बाद में करके देखो। सुमित कोई बात नहीं बेटा, पहले पुरानी क्लास लो, समझ में आ जाएगा। सुमित बिना पुरानी क्लास लिए समझ में नहीं आएगा भाई। सीधा सीधा सोचें आज ही समझ में आ जाएगा तो उसकी बेसिक चीजें तो हमें पता होनी चाहिए ना। जब तक बेसिक चीजें नहीं पता होंगी ना नहीं समझ में आएंगे भाई। जी 0 डिग्री वाले को ग्रीनविच रेखा बोलते हैं 100% बेटा। 8 20 सही है क्या? देखते हैं बेटा यहां से। देखो साहब एग्जाम 41 जिलों के अनुसार होगा। मनीषा डालते हैं बेटा नोटिफिकेशन? मैं नहीं डालता बेटा, ये तो टेक्निकल टीम डालती है, मुझे नहीं पता होता, मैं बोल दूंगा उनको। आ जाओ, अब ये प्रश्न है। अब मैंने आपको कहा था कि आपके समय कैलकुलेशन का कोई भी प्रश्न आए तो आपको अपने दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा सीधा करना साहब। आपको पहला स्टेप करना है, एक देशांतर खींचनी है और वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, क्योंकि भारत के अंदर समय मानक रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री। ये खींचनी है और इसके ऊपर आपको एक लाइन लिख लेनी है कि मानक समय बराबर स्थानीय समय, कि भाई 82.5 डिग्री पर मानक समय और स्थानीय समय दोनों एक हैं। ये करना ही करना है, ताकि बार बार लिखोगे तो माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 82.5 डिग्री के ऊपर स्थानीय और मानक समय दोनों क्या है? एक है। अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि मांडलगढ़, यह मांडलगढ़ कहां है ये हमें मतलब नहीं है, किस जिले में है उससे भी मतलब नहीं है, हमें समय कैलकुलेशन करना है और समय कैलकुलेशन करना है तो हमें जरूरत होगी देशांतर की। मांडल जो कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भाई समय कैलकुलेशन में अक्षांशों का कोई योगदान नहीं है, ये सिर्फ भ्रामक प्रचार प्रसार है। इसके बहकावे में मत आना, इसके बहकावे में नहीं आना जी। वह 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यही तो चाहिए था, जो कि 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। अब बताओ 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 82.5 के ए की तरफ खींचूं या बी की तरफ खींचूं? जी हो सकता है अभी भी किसी बच्चे के डाउट हो तो अब दोबारा बता देता हूं, उसके बाद नहीं बताऊंगा जी। बेटा सबसे पहली चीज, जैसे ये आपका कोई ग्लोब है, एक चीज समझना, इस ग्लोब के ऊपर ये बिंदु लिख दिया मैंने उत्तरी ध्रुव है। ये क्या आपका उत्तरी ध्रुव है और इस उत्तरी ध्रुव से ये ग्लोब है, इसके दक्षिण की बात से ऐसा सपोज करें, ऐसा तो भाई ये तो ग्लोब मानते ही हो, ये तो आपका ग्लोब है, इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हो, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हो। अब मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया तो मैंने यहां पर बना दिया आपका उत्तरी ध्रुव है, तो भाई इसके चारों तरफ देशांतर होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? सो चारों तरफ अक्षांश होंगी, ये आपके अक्षांश हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। यहां पर इस उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, इनको बोलते हैं देशांतर, और जो बीचों बीच देशांतर है उसका मान है 0 डिग्री देशांतर। अब इसके बाद नहीं बताऊंगा, सुन लेना लास्ट। एक ही चीज को बार बार बताने से कोई मतलब भी नहीं बच्चे, इसको वीडियो आप बार बार देख लेना। और जस्ट 0 डिग्री के पीछे जो देशांतर है उसका मान है 180 डिग्री। लेकिन जब हमें टाइम कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है तो यहां से देखो, हम चाहे इसको साथ समझ लें और चाहे इस ग्लोब को खोल दो पीछे से, इसको खोलोगे तो ये आपके इस प्रकार से बन जाएगा, हाँ या ना? इसको खोल दोगे पीछे से तो ऐसा बन जाएगा, और ये बीचों बीच ये तो आपके आगे 0 डिग्री, और यहां से देखो खोला तो हमने पीछे वाला हिस्सा था ये, और पीछे कौन सी देशांतर थी? 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री तो कॉमन है,
तो ये भी लाइन होगी 180 डिग्री और ये लाइन भी क्या होगी 180 डिग्री, ये लाइन भी क्या होगी 180 डिग्री। अब यहां से जीरो से, इस जीरो से चल करके और हमें यहां जाना है 180 तक, तो भाई जीरो से 180 जाओगे तो नंबर बढ़ेगा, तो जीरो से इधर कोई देशांतर होगी, 1 होगी, उसके बाद 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। तो 0 डिग्री से पूर्व में जाओगे या पश्चिम में जाओगे, तो 0 डिग्री से पूर्व में जाओगे तो 180 तक मान बढ़ता चला जाएगा, 179 और फिर 180। उसके बाद में इधर जाओगे तो 1 2 3 4 180 तक, 179 और 180। यहां तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब है यहां पर कोई देशांतर है 1, यहां पे कोई देशांतर है 2, यहां पे कोई देशांतर है 3, यहां पे कोई देशांतर है 4 5 6 7, इस प्रकार से देशांतर खींची हुई है और 179 और 180। उसी प्रकार से इधर कोई देशांतर है 1, इधर कोई देशांतर है 2, इधर कोई देशांतर है 3, इधर कोई देशांतर है 4, इस प्रकार से देशांतर हैं। तो जीरो के जस्ट ऑपोजिट 180 है और बाकी और देशांतर हैं। तो जीरो से 180 जाओगे, पूर्व में जाओगे तो भी 1 2 3 4 बढ़ेगा और पश्चिम में जाओगे तो 2 3 4 बढ़ेगा। अब ये तो स्थिति हो गई यहां से। अब आ जाओ, इसका मतलब अब यहां पर आते हैं कि गुरुजी 82.5 थी, 72.5 किधर आएगी, पूर्वी देशांतर। और याद रखना जो पूर्व में था, इस 0 डिग्री के पूर्व में जो है इनको बोलते हैं पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री के इधर वाले को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। 0 डिग्री के इधर वाले को क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर। तो अब बताओ यहां से कि 72.5 डिग्री किधर आएगा, 72.5 डिग्री किधर आएगा, ए या बी की तरफ। यदि अभी नहीं बता पाए तो फिर भाई साहब गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है जी। यदि अभी भी लगे ना कि नहीं समझाए तो मान लेना गड़बड़ है साहब। थोड़ा सा लॉजिकल क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी आपकी। ये किधर आएगी, बी की तरफ आएगी, बी की तरफ आएगी, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगी आपके 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आधे अभी भी एक की तरफ कर रहे हैं भाई, ये कोई जीरो थोड़ी ना है, ये तो 2.5 है। इस ग्लोब में 82.5 कहां होगा, इसमें 82.5 कहां होगा, 1 2 3 4 5, यहां होगा 82.5 डिग्री। भैया पूर्वी देशांतर तो 82.5 इधर ही होगा ना, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है साहब, पूछ रहे तो गलत बात है तो जी। तो यहां पर आ गया, आ जाओ। और ये 72.5 डिग्री है और यहां पर है आपका मांडलगढ़, यहां पर आपका मांडलगढ़ है। और इस मांडलगढ़ में यदि राज्य में मानक समय के अनुसार 9 AM है, राज्य में मानक समय के अनुसार 9 AM है, इसका मतलब क्या हुआ कि मांडलगढ़ में भी यहां पर आपके मानक समय अनुसार कितना हुआ, 9 AM हुआ। यदि राज्य में 9 AM कह दो, मांडलगढ़ में कह दो मानक समय, और पूरे भारत का मानक समय 1 है, इसका मतलब है कि 82.5 डिग्री पर भी मानक समय अनुसार कितना है, 9 AM है, क्योंकि पूरे भारत का मानक समय निर्धारित किससे होता है, 82.5 से। यदि यहां पे 9 AM है तब यहां पर राजस्थान में 9 AM हुआ। तो यहां पर इसका मतलब 82.5 डिग्री पर मानक समय अनुसार भी 9 AM है। यदि यहां पर मानक समय अनुसार 9 AM है तो बेटा यहां पर स्थानीय समय अनुसार भी क्या होगा, 9 AM, क्योंकि 82.5 डिग्री पर मानक और स्थानीय दोनों एक होता है और पूरे भारत का मानक समय एक ही है, 82.5 के अनुसार होगा। अब इसका मतलब यहां पे 9 AM है। अब तो यहां का स्थानीय समय पूछा, कहां का, इस मांडलगढ़ का क्या पूछा है, स्थानीय समय पूछा है, इस मांडलगढ़ का स्थानीय समय पूछा है। तो भाई यहां का स्थानीय समय पता है, यहां का मतलब 82.5 डिग्री का स्थानीय समय पता है और हमें यहां का पता है, और हमें स्थानीय समय ज्ञात कहां का करना है, 72.5 डिग्री का। अर्थात हम किधर जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं। हम किधर गए, यहां का पता है और यहां का ज्ञात करना, तो किधर चले, पश्चिम की ओर चले। और पश्चिम की ओर चलते हैं तो समय क्या होता है, घटता है।
पश्चिम की ओर चलने पर समय घटता है। अब पश्चिम की ओर चले, 82.5 से 72.5 पे आए तो कितनी देशांतर क्रॉस की भाई? 82.5 से इधर आएंगे, 81.5, 80.5, 89, 78, 77, 76, तब जाकर के 72 पे पहुंचेंगे तो कितनी देशांतर क्रॉस करेंगे? 10 देशांतरों को क्रॉस करेंगे। ये 10 क्यों आई? फिर 82.5 से 72 पे जाएंगे तो 82.5 से आगे चलेंगे, 81 आएगी, फिर 80 आएगी, फिर 79 आएगी, फिर 78 आएगी, 77 आएगी, चलते चलते 72 पे पहुंचेंगे। तो ऐसे देख लो, 72.5 डिग्री है, उसके बाद 73.5 डिग्री होता है, 74 डिग्री होता है, 75 डिग्री होता है, बीच में 10 है। तो 10 देशांतर क्रॉस करनी पड़ी। और एक देशांतर को क्रॉस करने में कितने मिनट? 4। तो गुना कर दो तो 40 मिनट करेंगे, घट जाएगा तो 8:20 AM। किस किस का सही था? ये किस किस का सही था? ये मत लिखो हमारा डाउट तो बताओ, डाउट है वो लिखो बेटे। जी, अब सही क्यों नहीं हुआ वो तुम डिसाइड करो। भारतीय, अब देखो एक प्रश्न है, कुछ सुनो। एक अर्चना भामू बच्ची है, उसने कहा है गुरुजी सर, भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्ज किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? सर ये क्वेश्चन बताओ। अंतर्राष्ट्रीय का तो 0 डिग्री है, अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा तो 0 डिग्री बेटा, और भारत की 82.5 डिग्री है। वैसे ये आता है, ये सही हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो है वो 0 डिग्री है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री है। अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा कौन सी है? 0 डिग्री। जी भाई, गलत था सर। बेटा गलत क्यों हुआ कुमाऊं जी? गलत बात है। ठीक है साहब। कनक बेटा ये अपना विषय नहीं है, अपने विषय पे आओ। सही था, बहुत बढ़िया। फिर से समझाओ। क्या समझाऊं सुमित? फिर से समझाओ मतलब नहीं होता है। क्या समझ में नहीं आया ये मतलब होता है। हर बार जी फिर से समझाओ, फिर से समझाओ नहीं होता बेटा। तेरे क्या समझ में नहीं ये बताओ। ये प्रश्न नहीं होता कि फिर से समझाओ। फिर से क्या समझाऊं? फिर से भी ऐसे समझाऊंगा मैं, फिर से भी नया थोड़ी ना लाऊंगा, फिर से भी यही होगा। तो फिर से कभी नहीं होता है कि जी मुझे यहां पे ये कैसे आया, मुझे ये नहीं पता लगा। सैनी जी, पीयूष गलत कैसे हो बेटा? देखो चेक करो उसको, क्यों गलत हुआ। मतलब सही था, बहुत बढ़िया शाबाश, मेरा सही है, सही है जी, मेरा सही है। 40 तक समझ में आ गया, 40 तक आ गया तो बेटा 40 तक आ गया तो समय घटता है। समय किस में घटता है? जो दिया हुआ समय होगा उसी में घट जाएगा, तो दिए समय से हम कम कर देंगे, इसलिए आ जाएगा सब। जी सुमन, हो गया बेटा? 40 तक समझ में आ गया तो ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है सर। कोई स्थान, हाँ ये मैं बता दूंगा। एक खुशबू शर्मा है, इस बच्चे ने एक प्रश्न पूछा है, बोला है, वो मैं लिख देता हूँ, वो लिख देता हूँ साहब। आपके 1-2 4 के कमेंट्स पढ़ूंगा तब समझ आएगा मुझे भी। जी कहा कि सर कोई स्थान ए, ले भैया कोई स्थान ए है, छोट में लिखता हूं, कोई स्थान ए है जिसका मानक समय देशांतर, मानक समय देशांतर 35 डिग्री है, जिसका मानक समय देशांतर, मानक समय देशांतर मतलब ऐसा नहीं, मानक समय देशांतर तो 7.5 के गुणज पे है। एक चीज याद रखना बेटा, ऐसे मर्जी से प्रश्न मत बनाओ। विश्व के अंदर, विश्व में जो मानक समय निर्धारित करने के लिए जो देशांतर है ना, वो देशांतर 7.5 के गुणज पे है। मतलब पहली 0 डिग्री है, उसके बाद 7.5 डिग्री जो देशांतर है, उसके आधार पर जिन जिन देशों से गुजरती है उसको समय मानक माना गया है। 1 मिनट भाई।
तो ये तो 7.5 के गुणज पे है। 7.5 उसके बाद 15 होगी, उसके बाद 22.5 हो जाएगी, उसके बाद 30 हो जाएगी, उसके बाद 37.5 हो जाएगी। तो मानक देशांतर तो 35 है ही नहीं मेरी गुलगले। तो मर्जी से पर्सन मत बनाओ। मतलब पर्सन की एक लेवल होता है ना, पर्सन मर्जी से नहीं बनता भाई। पर्सन लेवल नहीं था। ये होगा कि किसी देशांतर, कोई देशांतर जो 35 डिग्री पर होगा, ये पर्सन मिल सकता है। डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही। डायरेक्शन बेटा कौन सी समझ में नहीं आ रही? देखो ये तो दोबारा सुन लो। डायरेक्शन क्यों समझ में नहीं आ रही? आपने ग्लोब देखा ऐसा? ग्लोब तो देखा है? दोबारा समझो डायरेक्शन को। ये समझ में ग्लोब देखा आपने? ठीक है जी। इस ग्लोब के बीचों बीच ये 0 डिग्री अक्षांश है। अब दोबारा नहीं बताऊंगा बेटा। डायरेक्शन के लिए कोई पूर्व पश्चिमी तो है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। ये पूर्व और ये पश्चिम है। ये आपके उत्तरी ध्रुव है और यहां पर आपका दक्षिणी ध्रुव है। इस उत्तरी ध्रुव को मिलाकर के जो रेखा खींचते हैं, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। और इस 0 डिग्री देशांतर के इधर की डायरेक्शन कौन सी है भाई? तो पूर्व ही है ना यार। इसमें क्या समझ में नहीं आया? इस 0 डिग्री के इधर क्या है? पूर्व ही है। हाँ भाई, डायरेक्शन हमें कोई वो मैथमेटिक्स तो है ही नहीं इसमें। ये क्या कहा? यदि देखो मतलब इस पर्सन से समझ में नहीं आ रहा। नई नई कहानी लाएंगे। देखो सुनो, पश्चिमी देशांतर में 82.5 डिग्री पे मानक स्थान बराबर होता है, तो पूर्व में तो पश्चिमी में बराबर होगा। उससे हमें क्या करना है बेटा? 82.5 डिग्री हमारे यहाँ की है तो है, उधर भी 82.5 होगी, 7 के गुणज में आएगी तो हो जाएगा। उसका क्या करना है मेरा बेटा? मतलब पर्सन जो हमारे काम के ना, वो नहीं पूछेंगे, बस वो गुरुजी फलाना बता दो। ए पर नहीं लिखा, बी पर लिखा। ए पे क्यों लिखा? अब सुनो जी। और इसके इधर की डायरेक्शन क्या है? पश्चिम। अब मैं, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इधर डायरेक्शन क्या है? पूर्व है। पूर्व है तो पूर्व में 1 देशांतर, 2 देशांतर, 3 देशांतर, 4 देशांतर, और लास्ट में कौन सी आएगी? 180 डिग्री। इधर चलेंगे तो 1 देशांतर, 2 देशांतर, 3 देशांतर, 4 देशांतर, लास्ट में कौन सी आएगी? 180 डिग्री। 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये दोनों कॉमन है। अब एक बच्चे ने कहा गुरुजी अब देखो यहां पे मैंने 82.5 डिग्री देशांतर खींच दी, ये 82.5 डिग्री है। अब 72 डिग्री किधर आएगा? अब आदो के समझ में आ रहा है कि गुरुजी 72 डिग्री किधर आएगा? 72 इसके एक की तरफ आएगा कि बी की तरफ आएगा? अरे डोपो, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है कहां? ये तो पता होना चाहिए ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यहां पर है। ये 0 डिग्री है तो पूर्व में चलेंगे तो 82.5 डिग्री यहां होगा। तो 82.5 डिग्री कहां से आया? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 82.5 के सापेक्ष तो पहले 70 आया होगा, फिर 71 आया होगा, फिर 72 आया होगा, तभी तो 82.5 आएगा। तो ये 70 71 72 82.5 किधर है? इधर तो है 72.5, इधर ही होंगे यार। 0 डिग्री के सापेक्ष इधर होंगे, 82.5 इधर होंगे साहब। सर आप सवाल जो है ना आपके हिसाब से नहीं बनेगा, मामला फंस जाएगा। आप अपने हिसाब से फंसाओगे तो फंस जाएगा। सर आप सवाल सोल्व करने के लिए एक लाइन 82.5 डिग्री बना रहे हो, आप 2 लाइन बनाओ 0 82.5 डिग्री। अरे बेटा बार बार बनवा दूंगा, लेकिन ये तो कुछ तो पढ़ोगे ना, मैं तो बना दूंगा लो, लेकिन फिर तुम क्या याद रखोगे? तुम क्या याद रखोगे? बताओ बताओ। ये है चलो एक पर्सन लास्ट में और करा देता हूं। चलो भाई एक बोलो, आप लोग बोल दो, मैं वही करा दूंगा। उसमें 0 डिग्री भी दर्शा दूंगा एक साथ। चलो सब एक साथ दर्शा के करा दूंगा। और बताओ, बोलो एक पर्सन और। हाँ आप बोल सकते हो एक पर्सन और। ये तो हो गया। एक पर्सन आप लोग बोल दो, कोई भी बोल दो भाई। चलो मैं बोल देता हूं यहां से। हाँ जी, इसी को बता दूं? चलो इसी को बता देता हूं, इसी को बता देता हूं वापस दूसरे तरीके से। ये लो कि भाई 0 डिग्री 7 बता दो,
हो सकता है भाई कईयों के दूसरे कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाए। जी बेटा, यही प्रश्न आपके यहां से। जो कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। अब एक बार सुनो यहां से, ठीक है? अब सुनो यहां से वापस से। जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए, मैंने आपको 2-4 बातें कही कि जो बेसिक रूट्स है ना, वो बेसिक नहीं पता होगा ना तो मामला बिगड़ जाएगा मेरे बच्चों। बेसिक क्या है? सबसे पहले आपको बेसिक चीजें लिख लो कि गुरुजी कोई भी एक ग्लोब बना लो। और आसान तरीका बता दूं कि बेटा ये तो आपका क्या हो गया, विश्व का मानचित्र। इस विश्व का मानचित्र बना लो ताकि कोई डाउट ही नहीं रहे। और गुरुजी इसके बीचों बीच देशांतर तो कौन सी आपकी 0 डिग्री देशांतर। और एक आप बना लो यहां पर कौन सी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 6.5 पूर्वी देशांतर पे लिख लो कि भाई यहां पे मानक और स्थानीय समय दोनों बराबर होते हैं। ये तो कर सकते हो ना। इधर जाओगे तो ये भी याद रखना, इधर जाओगे पूर्व में, ये पूर्व में है तो मान बढ़ता है 1, 2, 3 और कहां तक जाओगे, 180 तक। और ये इधर पश्चिम में है, 0 डिग्री के पश्चिम में बताया मैंने। और इधर भी मान बढ़ेगा 1, 2, 3 और लास्ट में क्या जाएगा, 180। ये तो बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी के बच्चों को आता है, ये तो उनको आता है साहब, ये तो उनको आता है। ये तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वाले बच्चे, पांचवी के बच्चों को आता है। अभी आप कहोगे गुरुजी ये नहीं आता तो गड़बड़ है, इसके तो हम कुछ कर ही नहीं सकते साहब। हाँ भाई, पूर्व में जाएंगे तो प्लस करेंगे, पश्चिम में जाएंगे तो माइनस करेंगे। और ये तो मैंने समझाया था क्यों प्लस करेंगे माइनस, मतलब पुरानी क्लासें नहीं पढ़ी बेटा आपने। इसका मतलब ये है आप लोग पुरानी क्लास नहीं पढ़ते हैं। जी, अब यहां पे देखो कि मांडलगढ़ जो कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, अक्षांशों का कोई रोल नहीं होता तो ये तो हमारे काउंट में नहीं आएगा। वह 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ये मांडलगढ़ कहां पर है, 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। अब मांडलगढ़ बताना है हमें, जो प्रश्न में दिया गया अब वो करना है। मांडलगढ़ 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। अब 72 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां आएगा, ये तो जाहिर सी बात है पूर्वी देशांतर है तो पूर्व वाले हिस्से में आएगा। और पूर्व में आगे जाते हैं तो बेटा यहां पर आ जाएगा 72 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां पर आपके क्या जाएगा, 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि 72.5 के बाद और आगे जाएंगे 73, 74, 75, 76, 77, तो ये आपके क्या हो जाएगा 82.5 तक। जी, यदि राज्य में मानक समय अनुसार 9 AM है, बेटा राज्य में मानक समय का मतलब है कि भारत का मानक समय। ये तो प्रश्न की भाषा है, ये अंडरस्टूड करना पड़ेगा। कुछ बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझनी ही पड़ेंगी कि भाई भारत का मानक समय किसके अनुसार है, 82.5 डिग्री। ये आता है आपको, तो 82.5 डिग्री वो राज्य का है। तो राज्य में यदि मानक समय अनुसार 9 AM है, इसका मतलब राज्य में मानक समय किसके अनुसार है, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री पर आपका मानक समय बता दिया इस भाई ने, 9 AM है। यदि यहां का मानक समय 9 AM है तो यहां का स्थानीय समय ये भी क्या है, 9 AM है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लाइनें हैं कि 82.5 डिग्री का मानक और स्थानीय समय बराबर होता है। ये रट लो। नहीं बेटा, उसके बाद ज्यादा नहीं हो पाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो समझने की कोशिश नहीं करो तो फिर आपकी मर्जी है। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। मैंने दोनों तरीके से बता दी साहब। अब आपको बेसिक चीजें नहीं आती हैं कि भारत का मानक समय कौन सा है, 82.5 डिग्री देशांतर, तो उसमें मेरा दोष नहीं है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा 82.5 डिग्री पर मानक स्थानीय बराबर होता है। अब मैं इसको समझाऊं, क्या बताऊं, 82.5 डिग्री पर मानक स्थानीय समय क्या होता है, 1 होता है। ये याद रखना ही पड़ेगा। क्या समझाना है इसमें, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। समझाओ राजस्थान की राजधानी जयपुर क्या है, राजधानी जयपुर है, समझाना पड़ेगा। अब नहीं आया तो फिर मेरे पास उसका हथियार नहीं है, बार बार देखो इसको, यही सॉल्यूशन है। जी, अब यहां से पूछा गया तो यहां का स्थानीय समय, कहां का पूछा स्थानीय समय, मांडलगढ़ का। तो भाई इस मांडलगढ़ का स्थानीय समय पूछा है। और ज्यादा करोगे तो फिर मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ना भी बंद कर दूंगा, इसके ज्यादा नहीं है ना। जी, अब गुरुजी स्थानीय समय है तो बेटा यहां का स्थानीय समय पता है।
एक जगह स्थानीय समय पता हो तो दूसरे स्थान का स्थानीय समय ज्ञात किया जा सकता है। यहां का स्थानीय समय पता है और हमें यहां का स्थानीय समय ज्ञात करना है। इसका मतलब यहां का पता है और यहां का ज्ञात करना है। यहां का पता और यहां ज्ञात करना, किधर चले, जहां से चलेंगे वहां से काउंट करेंगे, बाकी और कहीं से नहीं है ना। यहां से चले इधर तो किधर गए भाई, पश्चिम में। अब कोई जी पूर्व में नहीं गए भाई, यहां से पूर्व डायरेक्शन में, लेकिन यहां से चल करके यहां पर आए तो यहां से इधर तो पश्चिमी है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। यहां पर आए पश्चिम में और कितनी देशांतर क्रॉस करनी पड़ी, 10, क्योंकि 72.5 से 82.5 के बीच में 10 है। चाहे 73, 74, 75, 76 से काउंट कर लो, चाहे ऐसे काउंट करो, 10 है। और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, तो 10 कर को पार करने में 40 मिनट लगेंगी। तो और पश्चिम में जाते हैं तो समय घटता है, तो यहां पे समय घटा, यहां के समय से घट जाएगा। यहां पे समय कितना था, 9, तो यहां के समय में घट जाएगा 9 में से 40 मिनट, तो कितनी जाएंगी, 8:20 AM जी। तो ये आपके टाइम कैलकुलेशन का हो गया साहब। बस भाई सुमन इतना ही होगा बेटा, इससे ज्यादा नहीं होगा, आराम से देख लेना है ना। सही सॉल्यूशन ये बुक क्या सही एक्सप्लेन करो तो बेटा तुम कर दो आगे आगे। देखो आज तक ये कहानी है बच्चों की, उनको 0 डिग्री का भी नहीं पता था कि 0 और 82 डिग्री किधर है। बताओ, तो गलत बात है ना भाई। आप लोगों से कुछ तो उम्मीद करता ही हूँ, है ना भाई। सुमन तू कर ले एक्सप्लेन बेटा इसको आराम से। हाँ कर दिया तेरा एक्सप्लेन बेटा, आराम, तू आराम कर थोड़ी देर आराम कर मेरी बच्ची। कईयों को आराम क्या हो सकता है। हाँ पता, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें याद रखनी होती हैं, उनको समझना नहीं होता। फिक्स है भारत का मानक समय जी 0 डिग्री। 0 डिग्री से पूर्व में जाएंगे जी पूर्वी देशांतर है, समय बढ़ता है। पश्चिम जाएंगे बढ़ेगा, पश्चिम में जाएंगे जी इधर भी बढ़ता है। सब कुछ चीजें फिक्स है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसमें टीचर समझाएगा क्या बेचारा। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 है, समझ में नहीं आया, ये समझ में आएगा नहीं। 3,42,239 है, ये याद रखना ही पड़ेगा जी। तो आपके यहां से राजस्थान की स्थिति की बात करें, यह भी आपका चैप्टर यहां पर पूरा हो जाता है। तो राजस्थान के सामान्य परिचय पूरा हो गया। नाम, राज्य के रूप में स्थापना, शब्द, उसके बाद में राजस्थान का क्षेत्रफल, विस्तार, स्थिति। अब आते हैं राजस्थान की सीमा रेखा पर जी। अगला बिंदु आता है सब। अब अगला बिंदु है वो है राजस्थान की सीमा रेखा। राजस्थान की सीमा रेखा, बाउंड्री की बात करते हैं। पहले तो मैं एक मैप खुद बनाता हूं यहां से कि ये अपना राजस्थान है। ऐसा चित्र आप लोग भी बना लेना। पहले सुन लो, आधे तो क्या है कमेंट्स करने में रह जाते हैं बेचारे, और कमेंट्स के चक्कर में क्या बोला मैंने वो भूल जाते हैं साहब। जी देखो, राजस्थान की सीमा रेखा की बात करें तो यहां पे आते हैं सबसे पहले, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सीमा रेखा। इस सीमा रेखा की बात करें, एक तो आ जाएगा कि स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा, या मैं ऐसे बोल दूं लैंड लॉक स्टेट, कि राजस्थान की सीमा जो है ना, सीमा रेखा की बात करें तो सीमा रेखा कैसी है, स्थलीय सीमा है, कहीं पर भी जल से नहीं लगती। और एक आता सीमा रेखा की बात करें, इसकी लंबाई, और इस सीमा रेखा की लंबाई आ जाती है 5,920 किलोमीटर, कि राजस्थान की जो पूरी स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई 5,920 किलोमीटर है। और एक आ जाएगी इसके बारे में कि एक देश, ये सीमा रेखा एक देश वह 5 राज्यों से लगती है। एक देश और 5 राज्यों से लगती है साहब।
एक देश और 5 राज्यों से लगती है, और यहां पर एक देश और 5 राज्य लगते हैं। इसको 2 भागों में बांट लेना आप लोग भी। जब सीमा देश के साथ लगे तो भाई उसे कहा जाता है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और जब सीमा राज्यों के साथ लगे तो उसे कहा जाता है आपकी अंतरराज्यीय सीमा। इसका मतलब हुआ कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। उतारो ये छोटा सा चित्र एक ऐसा ही, फिर आगे चलते हैं साहब। जी हां, टेलर सर जी कल वाले क्वेश्चन में, सर कल वाले क्वेश्चन में 69 डिग्री 30 मिनट और 82.5 डिग्री इसमें भी वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हैं, तो ऐड होगा ना बेटा? तो सर कौन सा प्रश्न था बेटा? कल का प्रश्न कौन सा था? ये था 82.5 से 69 वाले में, ये था ना? इसमें बेटा किधर जा रहे थे मेरे बच्चे? देखो ना, यहां का पता था और इधर गए थे। इधर किधर जा रहे थे? पूर्व में जा रहे थे, और पूर्व में जाएंगे तो बढ़ेंगे, तो जोड़ा ही था बेटा। यहां पर 8 बजे थे तो 52। किस जहां का पता है और जहां जा रहे हैं उसके अनुसार घटेगा बढ़ेगा। आप लोगों ने ना, पता नहीं स्कूल वालों ने या टीचरों ने क्या ज्ञान दिया, आप लोग पता क्या करते हो कि किसी भी देशांतर के पूर्व पश्चिम में नहीं भाई, देशांतर के पूर्व पश्चिम में नहीं, हम किधर जा रहे हैं। आप लोग 0 डिग्री से काउंट करते हो। 0 डिग्री से काउंट मत करो किसी चीज को। पुरानी जो बातें पढ़ी हुई ना उनसे दूर निकलो थोड़ा सा। एक और लोग एक नया ज्ञान दे रहे हैं, धरातल पे 1 डिग्री अक्षांश की दूरी क्या होती है। तेरे को क्या करना है 1 डिग्री क्या होती है? हाँ। मतलब एक परेशान हो रहा है, उसको कोई काम नहीं है, सिर्फ वो कमेंट्स पे कमेंट्स लिख रहा है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है, बस, और कोई काम नहीं उसको। बताओ तेरे को क्या मतलब है कितनी होती है? राजस्थान के भूगोल में वो आना भी नहीं है। प्रश्न आ जाए धरातल के ऊपर 1 डिग्री अक्षांश में कितनी दूरी होती है, तो 1 डिग्री अक्षांश में कोई दूरी नहीं होती भाई। 2 अक्षांशों के बीच में दूरी होती है, तो तेरे को क्या करना है? 1 डिग्री में कोई होती है कि 2 अक्षांशों के बीच में दूरी होती है? तो प्रश्न ही तुम्हारे गलत हैं। बताओ ये करें, इसको ये भी समझ में नहीं आया। अब क्या समझ में नहीं आया? राजस्थान की सीमा स्थलीय सीमा है, जल से लगती है, समुद्र से लगती है, नहा लिया करो भाई ब्रिज पे जाके। लंबाई 5920 किलोमीटर है और इतने से लगती है। समझ में को नहीं आओ बेटा, को नहीं आओ है। अब और क्या बोलूं मैं, नहीं आएगा बेटा ये समझ में। ये रॉकेट साइंस है बेटा, ये इसमें केमिस्ट्री है, इसमें बायोलॉजी है, इसमें रिएक्शन होता है, वो तुम्हारे ऊपर से जाएगा बेटा, तुम्हारे लेवल का ही नहीं है। तुमने गलत पंगा ले लिया इसके साथ। अरे भाई तुम लोगों ने इसके साथ गलत पंगा ले लिया। आपको स्थल का पता ही नहीं है। आप लोग तो इटली से रहते हो, आपको स्थल का पता ही नहीं होता स्थल क्या होता है। ये नहीं आएगा बेटा, ये बहुत, ये ऐसे हर किसी के समझ में आ जाए तो फिर ये थोड़ी है। आ जाओ, बढ़ो आगे। जी भाई अब आगे चलते हैं साहब, है ना। अब मैप लगा लेते हैं इसमें। अब मैप का यूज हो जाएगा जी। तो ये आपका राजस्थान है और यहां पर मैंने लिखा राजस्थान की सीमा रेखा। सीमा रेखा, अभी जल्दीबाजी मत करना। इस मैप को मैं इस प्रकार से बना देता हूं ताकि तुम्हारे बनाने में आसानी होगी, लेकिन अभी समझाऊंगा तब ये मैप है, उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा मेरे भाई। जी ये सीमा रेखा है। अभी कहा था कि राजस्थान की सीमा एक देश और 5 राज्यों के साथ लगती है। एक देश और 5 राज्यों के साथ लगती है साहब।
और 5 राज्यों के साथ लगती है तो अंतर्राज्यीय, और एक देश के साथ लगती है तो अंतर्राष्ट्रीय। इसका मतलब है राजस्थान की सीमा रेखा की बात करें, ये 2 टाइप की सीमा हो गई। एक तो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाती है, और एक हो जाती है आपके अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान की सीमा रेखा की बात करें, एक तो हो गई आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक होगी अंतरराज्यीय सीमा। अब इसको थोड़ा सा यहां से पढ़ना चालू करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। पहली चीज देखो, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, दो कुछ फैक्टर बताता हूं, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो आता है कि गुरुजी इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, इसकी लंबाई आ जाती है 4850 किलोमीटर। अर्थात यहां से देखेंगे तो मेरे भाई, यहां से इस प्रकार से ये जो सीमा है जो नीले कलर में है इधर, ये तो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये तो आपके हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और इसकी लंबाई तो 1070 है, और ये जो रेड कलर में है ये आपके अंतर्राज्यीय सीमा, इसकी लंबाई है 8050, और दोनों को मिलाकर के 5920 किलोमीटर आ जाती है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहां से पूछा जाए कि भाई कौन से देश के साथ लगती है, तो ये देश हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ये देश कौन सा है? पाकिस्तान है। और यदि हम बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो ये आपके लगती है 5 राज्यों के साथ, और 5 राज्य कौन से हैं? वो एक राज्य है पंजाब, अभी इसकी डिटेल भी आएगी भाई, पंजाब है, एक हो जाएगा आपका हरियाणा है, एक हो जाएगा आपका यूपी है, एक है आपका एमपी, और एक हो जाएगा आपका गुजरात। तो ये यहां से आ जाता है, और ये आपका है राजस्थान। जी हां, अब इसको थोड़ा सा उतार लो जी। हाँ जी, अब उतार लो थोड़ा सा इसको कि भाई सीमा रेखा राजस्थान है, इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है, देश है पाकिस्तान, और इधर अंतर्राज्यीय सीमा जिसकी लंबाई 4850 किलोमीटर है, और 5 राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। जी हाँ, नमस्ते बेटा। हिमांशु, चीजें चेंज होंगी मेरे बच्चे। उतारो, शाबाश, गुड मॉर्निंग भाई बहन। मैं कहाँ आएंगे बेटा इंडिया के और वर्ल्ड का मुझे नहीं पता, मैं तो राजस्थान का पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे। हाँ भाई, इंडिया और वर्ल्ड का आप मुझसे क्यों पूछते मेरे बेटा? अपना क्या है? राजस्थान का पढ़ना है ना मेरे बच्चे। जी हो गया, चलो आगे बढ़े। हो गया तक तो नहीं बेटा, इस बिंदु से संबंधित कोई प्रश्न हुआ तो ही मैं जवाब दूंगा, बाकी किसी का कोई जवाब नहीं दूंगा। नहीं, क्योंकि बाकी के जवाब जो है ना वो संबंधित है ही नहीं भाई। इस बिंदु से संबंधित हुआ तो जवाब दूंगा, बाकी का संबंध इसके साथ है ही नहीं। अब नहीं है तो बेटा मैं जवाब नहीं दूंगा। चलो आगे देखो भाई, अब अगली चीज आती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जी गुरुजी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहती है? तो मैं छोटा सा राजस्थान का मैप बना देता हूं कि भाई ये आपका राजस्थान का मैप हो गया, क्योंकि वो बना करके उसको हटाते तो भी एक ही बात थी। आपको चाहोगे तो दिखा दूंगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें,
आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनेंगे? सबसे पहले एक तो आता है कि राजस्थान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसका नाम क्या है? इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है आपके रेड क्लिफ रेखा। इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। दूसरा आता है कि गुरुजी ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, इसका निर्धारण कब और किसके द्वारा किया गया? तो भाई इसका निर्धारण किया गया था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था आपके रेड क्लिफ महोदय। एक व्यक्ति था रेड क्लिफ महोदय। क्या हुआ, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था उस समय कि भाई इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर विवाद हो सकता है, तो एक रेड क्लिफ महोदय की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई गई और उसको कहा गया कि आपको इस सीमा का निर्धारण करना है, इसका निर्धारण करना है। वो आपके यहां से आ जाता है, वो तो यहां से आ गया। और एक आज का निर्धारण की तिथि ये बताओ, दिखा। ये मत बोल देना कि गुरुजी 15 अगस्त 1947, नहीं भाई, 15 अगस्त 1947 को तो आपके देश जो था ना, देश, इसकी बात करें ये बने थे। रेड क्लिफ रेखा की बात करें, इसका निर्धारण कब हुआ था? इसकी बात करें जी, सीमा की बात करें, इसका निर्धारण इस दिन नहीं हुआ था, ये पक्का है साहब। है वाह, नहीं बेटा, इसका निर्धारण 17 अगस्त नहीं भाई, नहीं 17 अगस्त नहीं मेरे बच्चे। 1 नवंबर नहीं है, 26 नवंबर भी नहीं है, नहीं भाई, 2 फरवरी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बताओ बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। बताओ बताओ कि भाई इसका निर्धारण कब हुआ था? यही तो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अपने जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका निर्धारण कब हुआ। क्योंकि पहले तो क्या था, जब सीमा रेखा को लेकर के पंगे थे तब हम लोगों ने इसको पढ़ा नहीं था, लेकिन अब आता है यहां से कि गुरुजी सीमा रेखा का जो निर्धारण है ये कब हुआ। भाई एक दिन में तो हुआ नहीं, एक समिति, किसी की अध्यक्षता में हुआ होगा, तो कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। कभी ना कभी तो हुआ होगा। बताओ, दिखा यहां से। तो इसका निर्धारण बेटा एक दिन में नहीं हुआ, इसका निर्धारण हुआ था आपके 14 से लेकर के और 17 अगस्त 1947। 14 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक 3-4 दिन लगे थे इसके निर्धारण में, और फाइनली 17 अगस्त को डिसाइड हो गया था जी। दूसरा आता है कि गुरुजी यदि हम बात करें, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी राजस्थान के साथ लंबाई, राजस्थान के साथ लंबाई, कि भाई राजस्थान के साथ लंबाई कितनी है, तो हमें बाकी तो नहीं पढ़ना, हमें तो राजस्थान के साथ लंबाई की बात करनी है। और राजस्थान के साथ लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो गुरुजी राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर लंबाई है, तो इसका राजस्थान के साथ विस्तार कहां से कहां तक है? राजस्थान के साथ इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो बेटा राजस्थान के साथ विस्तार की बात करें तो यहां से स्टार्ट होता है, ये इस प्रकार से उत्तरी बिंदु से नहीं है, राजस्थान के उत्तरी बिंदु से नीचे चलेंगे और यहां से चलते 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 इस प्रकार से ये आपके आ जाती है, जिसका विस्तार राजस्थान के साथ ये है। ये रेड क्लिफ रेखा है, ये आपकी है रेड क्लिफ, जिसको मैंने रेड अक्षर में लिखा है। तो इसका विस्तार जो है ये स्टार्ट होता है आपके हिंदूमल कोट से। हिंदूमल कोट ये जगह पड़ती है कहां पर? गंगानगर में। हिंदूमल कोट गंगानगर, जी हाँ, यहां पर स्थान है ये हिंदूमल कोट गंगानगर से। और कहां तक जाती है? यहां पर एक स्थान है बाखासर, बाखासर कह दो, या एक नाम और कह सकते हैं साहगढ़, और ये पड़ता है आपके बाड़मेर। तो बाखासर, साहगढ़, बाड़मेर तक है। और यहां तक इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर जी। तो इसका राजस्थान के साथ विस्तार हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर के बाखासर, साहगढ़, बाड़मेर तक है। और राजस्थान के साथ इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है, जिसको रेड क्लिफ कहते हैं। और 15 से लेकर के 17 अगस्त तक रेड क्लिफ महोदय की अध्यक्षता के अंदर इसका निर्माण किया गया था जी भाई। दूसरा, अब आपके यहां से प्रश्न पता क्या आएगा? एक आ जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में राजस्थान के जिले, राजस्थान के
जिले, उत्तर से दक्षिण में राजस्थान के जिले, अर्थात इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर हमारे राजस्थान के जिले भी हैं। ओके बेटा, जी गुरुजीत, है ना, राजस्थान के जिले भी हैं। तो वो राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार पूछ सकता है या दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार पूछ सकता है। तो यहां पर राजस्थान के जिलों की बात करें, ये राजस्थान के जिले आते हैं मेरे बच्चों 5, और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो यहां पर एक तो हो जाएगा, सबसे उत्तर में तो है गंगानगर, उसके बाद है बीकानेर, गंगानगर बीकानेर, उसके बाद है आपके फलोदी, उसके बाद है आपके जैसलमेर, और एक आ जाता है आपके बाड़मेर। जी, अब हो सकता है तुम में से कई बच्चों के डाउट आए कि गुरुजी इन जिलों की सीमा रेखा की लंबाई बताओ। नहीं भाई, अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे गंगानगर की 210 की बात करें, पहले आती थी, वो बता देंगे, बाड़मेर की बता दूंगा, लेकिन हम बीकानेर, जैसे जैसलमेर की बात करें, यहां पे थोड़ी सी समस्या आ गई है, बीकानेर के अंदर थोड़ी सी समस्या आ रखी है, तो यहां पर इनकी चर्चा न करें तो ज्यादा ठीक हुई साहब, इनकी चर्चा न करें तो ज्यादा ठीक रहेगी। हाँ, इतना बता सकता हूं, फलोदी की बात करें, एक अंदाजा है ये कि सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी की बात करें ये किसके साथ लगती है, फलोदी, और जैसलमेर की बात करें तो इसके साथ आ जाएगी सबसे लंबी। इनकी लेंथ मत जाना भाई, लेंथ की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है। जी हां, उतारो भाई स्कोप। तो यह हो जाएगा आपके यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा। फिर अभी तो बहुत सारी बातें और भी आएंगे इसके साथ, लेकिन एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, सबसे बड़ी जैसलमेर और सबसे छोटी फलोदी। जी, फलोदी की सीमा लगती है। फलोदी कैसे सर, है तो फलोदी लगती है, कैसे तो क्या हुआ बेटा, ऐसे बताओ, है? हाँ भाई, फलोदी है तो लगती है, इसमें कैसे का तो कोई बेटा वो होगा ही नहीं। जी बेटा, चेतन गोस्वामी, एक कोई चीज का निर्धारण एक दिन में नहीं होता, फाइनल 17 तारीख को होता, 14 से लेकर के 17 तक डिसाइड हुई थी चीज, और एक आ जाए तो 17 करना बेटा। फिर पाकिस्तान के सबसे नजदीकी पोस्ट ऑफिस कौन सा है भाई, तू ही जाने भाई, मेरे को तो नहीं पता। सर 1074 भी सही है क्या? नहीं बेटा, मैप कहां पर मिलेगा ये बता दूंगा, मैप कहां पर मिलेगा। एक तो मैंने वैसे मैप आपको अवेलेबल करा रहा हूं। सर फलोदी की सीमा 20 किलोमीटर बेटा, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा उसको, है ना भाई। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे दूर रहें वो ज्यादा बेहतर होता है, जबरदस्ती की गले उड़ती हुई चीजें गले नहीं लेनी है। हाँ भाई, कुछ चीजें ऐसी जो उड़ती हुई गले नहीं लेनी होती कि गुरुजी मैं बता दूं, नहीं अभी हमारे पास है ही नहीं बेटा। इतना इसमें भी कईयों के पंगे हो जाते हैं, मुझे पता है कितना धीरे पढ़ने मजा नहीं आता। सर जिलों के सामने खाली जगह छोड़ देते हैं, जब लंबाई आएगी, हाँ नोटिफिकेशन इस बार नहीं तो अगली बार जारी हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। राजस्व विभाग का कोई वार्षिक प्रतिवेदन आने दो, इस बार देखते हैं उसमें से कुछ। जी भाई, हो गए यहां से। जी, ये तो यहां से एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई। अब थोड़ा सा और आगे चलें, अब आगे चलें, 4 मिनट बचे हैं, उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न और लिख देता हूं आपको। एक प्रश्न आ गया मेरे दिमाग में, एक बच्चे ने पूछा, तो मैं यहां पर एक नोट लगा करके, यहां आपके पास जगह होगी तो लिख लेना, या कॉपी के ऊपर ऊपर लिख लेना, नोट लगा करके। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, पूछ लूं? हाँ, वो है कथन ए, कथन ए, राजस्थान की सीमा रेखा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है।
एक तो ये व्याख्या आर राजस्थान की सीमा रेखा एक देश व 5 राज्यों से लगती है। एक देश व 5 राज्यों से लगती है। अब आपके लिए उत्तर है, सही विकल्प है, सही विकल्प है नंबर 1, ए व आर दोनों सही। आर ए की व्याख्या करता है। नंबर 2, ए व आर दोनों सही। आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नंबर 3, ए सही आर गलत। और नंबर 4, ए गलत आर सही। ये बताओ, दिखा, ये एक प्रश्न है छोटा सा, इसी के साथ आ गया, मैंने लिख दिया यहां से आ गया, ऐसे जी में आ गया, क्योंकि आपके ना अभी आरएस मेंस का पेपर दिया होगा, उसके बाद बहुत सारी बातें क्लियर हुई। और आरएस मेंस का क्यों, हर एग्जाम के बाद ये होता है कि रटने से काम नहीं चलेगा। तुम लोग रटने पे विश्वास करते हो, रटने वाले बेटा एग्जाम में फंस जाओगे बुरी तरीके से। और रटना एक बार क्लास में ठीक लगता है, लेकिन रटना जो है ना, वो मारे जाओगे एग्जाम में, क्योंकि समय के साथ चीजें बदल गई। समझ जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी ना, क्यों कैसे हुआ, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा बेटा जी। यहां देखो, जब आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपके यहां से आ जाए ना, आपके एग्जाम में यदि आपके पास ऐसा प्रश्न आ गया, तो इस प्रश्न का जवाब इन दोनों में छुपा हुआ है। पहले पहली लाइन पढ़नी है और फिर दूसरी लाइन पढ़नी है। अब पढ़नी कैसे वो बता देता हूं। पहले आपको पहली लाइन पढ़नी है कि राजस्थान की सीमा रेखा की लंबाई 5920 किलोमीटर है, पढ़ लिया। उसके बाद आपको यूज करना है तो, और फिर कहां पर आना है, इस व्याख्या पर। और लगे तो ये है, तो ये है तो व्याख्या करेगा, और तो ये नहीं तो व्याख्या नहीं करेगा। जैसे राजस्थान की सीमा रेखा की लंबाई 5920 किलोमीटर है, तो राजस्थान की सीमा एक देश और 5 राज्यों से लगती है। मतलब राजस्थान की सीमा रेखा लंबाई 5920 किलोमीटर है, तब ये एक देश और 5 राज्यों के साथ लगती है। ऐसा है क्या, ऐसा होता है क्या भाई, या तो ऐसे है भाई 5920 किलोमीटर है तो लगती है क्या। हाँ भाई, तो ऐसा है क्या भाई, 5920 किलोमीटर तो 5 राज्यों के साथ एक देश लगती है। नहीं भाई, है बिल्कुल नहीं है। ये तो राजस्थान की स्ट्रक्चर ऐसी है, तब इसकी लंबाई 5920 किलोमीटर है। यदि हम यहां पर पंजाब और हरियाणा को मिलाकर के एक राज्य कर दें, सपोज करो आज सरकार कह दे कि पंजाब और हरियाणा क्या है, एक है। आज सरकार कह दे कि पंजाब और हरियाणा को एक राज्य बनाएंगे, तो भी राजस्थान की सीमा रेखा लंबाई कितनी रहेगी, 5920 किलोमीटर। और क्या कहेंगे, एक देश और 4 राज्यों के साथ लगती है। इसका मतलब किस राज्य और कितने देशों से लगती है, इसका राज्य की सीमा रेखा की लंबाई के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भाई कितने राज्यों के साथ लगती है, इधर कह दे कि पंजाब हरियाणा को एक मिलाएंगे, यूपी और एमपी को एक करेंगे, तो 3 राज्य हो जाएंगे, तो भी लंबाई कितनी रहेगी, 5920। इसका मतलब है कि कितने राज्यों से लगती है, इसका प्रभाव राजस्थान की सीमा रेखा के ऊपर नहीं पड़ता। तो यहां पे देखो, राजस्थान की सीमा रेखा लंबाई 5920 किलोमीटर है, तो सीमा रेखा एक देश 5 राज्यों से लगती है। नहीं भैया, है बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे दोनों ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता। व्याख्या नहीं करता का मतलब है इसका प्रभाव नहीं पड़ता। बी हो जाएगा इसका सही जवाब, बी। तो आपके एग्जाम में जब भी प्रश्न आए ऐसा, तो देखना कि एक लाइन का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है कि नहीं। जैसे राज्य की सीमा एक देश और 5 राज्यों से लगती है, तो फिर सीमा रेखा की लंबाई 5920 है क्या,
नहीं भाई इतना है तो है, नहीं ऐसा नहीं है। यह है कहानी इसके साथ, यह कहानी है साहब। एक पूछा इंडिया की सीमा पाकिस्तान से लगती है, होती है, उसमें राजस्थान की रेड क्लिफ भी इंक्लूडेड होती है, तो रेड क्लिफ का पूरा इंडिया के लिए पाकिस्तान के साथ सीमा का न्यू नेम क्या? पूरे भारत के साथ रेड क्लिफ रेखा है बेटा। क्या बताया मैंने? भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो मैंने कहा कि भारत और पाकिस्तान में सीमा निर्धारण के लिए रेड क्लिफ की बात की। पढ़ा नहीं यार, पढ़ो मेरे भाई। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करते। तो चलो, ये था अपना आज का सेशन। जी हाँ, ये प्रश्न भी उतार लेना और आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।